भेजो और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मौलाना के हवाले से बेतरता के बाद मक्ता महसूल हुज्जतुल इस्लाम के मुस्लिमीन अलैहिस्सलाम को तकरीर के लिए आवाज़ दूँगा। शायद कहता है कि कुरान से मताए फसाहत भी छीन लो, कुरान से मताए फसाहत भी छीन लो, नफ्से रसूल की ये फजीलत भी छीन लो। और अगर कुछ अख्तियार है तो सुन लो ऐ सितमगरों, काबा से मुर्तज़ा की विलादत भी छीन लो, काबा से मुर्तज़ा की विलादत भी छीन लो। इसलिए आसान का मेरे साहिब है बहुत ही अदब एहतराम से आवाज़ देने जा रहा हूँ। मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना अली मोहम्मद साहब को कि वो मेंबर पर तशरीफ लाए और अपने बयानात से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। व मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير المسمى بالسماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين الذين أظهروا الله الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صلى الله عليه محمد चंद मिनटों में इंशाअल्लाह आपकी ज़हमत तमाम हो जाएगी। थोड़ा अजीब था बच्चों के लिए और बच्चों का गदीर मनाना। बच्चे जो महफिल किए हैं, बच्चों ने एहतमाम किया, इंतज़ाम किया और बहुत ही अजीब था कि भाई क्या बच्चों के लिए क्या बयान करेंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि बच्चे सब गायब हो गए। लेकिन ग्रामी दो चार जुमले हैं बस और कुछ नहीं है। और सिर्फ फिक्र है कि भाई बच्चे क्यों करें गदीर का प्रोग्राम, बच्चे क्यों करें गदीर का प्रोग्राम जबकि गदीर में बच्चे थे ही, बच्चे गदीर में नहीं थे। करबला में बच्चे हैं, सफीन में बच्चे मिल जाएंगे आपको, नहरवान में और दूसरे जितने भी इस्लाम का मार्का है वहाँ बच्चे मिले, बच्चे नजर आए, लेकिन गदीर में बच्चों का वजूद ही नहीं है। बताइए क्यों? बच्चों का तस्वुर ही नहीं है, वजूद नहीं है गदीर में। क्यों? क्योंकि गदीर उन लोगों के लिए थी जो जिन पर हज वाजिब था।
गदीर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए कायम हुई और बयान हुई, और जो नजर आया, जो दिखाई दिया, जो वाक़या पेश आया, सिर्फ उन लोगों के लिए गदीर था जिन पर हज वाजिब था। हज वाजिब किन पर होता है? जो बालिग होते हैं। मर्द अगर जो है बालिग है तो 15 साल का हो, खातून अगर बालिग है तो 9 साल की है। तो लिहाजा गदीर में बच्चों का तसव्वुर है नहीं इस ज़माने में। तो अब इसको सही कैसे किया जाए, इस महफिल को सही कैसे किया जाए? तो एक आयत का हवाला लूंगा मैं और एक वाक़या का हवाला ले लूंगा कि भाई बच्चे क्यों गदीर मनाए। इस सवाल का सहारा क्योंकि गदीर नहीं पढ़ना, गदीर आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया है कल बाकायदा 2 महफिलें हो गई और जो है और मुसलसल सुन रहे हैं, गदीर पढ़ना नहीं। मैं सिर्फ वजह बताता हूँ कि भाई बच्चे क्यों करें। जब पैगंबर पर यह आयत नाज़िल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुँचा दीजिए जो आपको पहले पहुँचाया जा चुका है। वो काम करिए आप जो पहले से जिसका इशारा था, जिसका हुक्म था। तो अब वो काम है क्या? वो काम है क्या? वो काम नजर आया ऐसे कि जब गदीर खून के मैदान में, गदीर कहते हैं तालाब, खून का हुआ मैदान, पानी जहाँ जमा होता है, वो एक सेंटर था, एक जगह ऐसी थी, गदीर ऐसी जगह का नाम है जहाँ जिसको कहते हैं तालाब। तालाब में उस वक्त, उस जमाने में तालाब के गिर्द क्यों जमा होते थे? क्योंकि पानी की किल्लत थी और ऐसी जगह पर कारवान आकर ठहरता था, रुकता था जहाँ पानी का इंतजाम हो। लिहाजा जब आप मक्का और काबा की तारीख देखिएगा तो काबा की तारीख ही पानी से शुरू होती है। काबा की तारीख पानी से शुरू होती है। पानी जहाँ नहीं है वहाँ पर इंसान ना टिकता था ना रुकता था। अब ये तालाब था इसलिए वहाँ पर कारवान आकर रुकता था और ये एक बाकायदा टर्मिनल था गदीर, एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसा चौराहा था कि जहाँ से मुख्तलिफ जगहों के रास्ते निकलते थे। अगर किसी को यमन जाना होता था तो वहीं गदीर से जो है उसका रास्ता कटता था, मदीने जाने वालों का रास्ता उधर से मुड़ता था, मक्का भी जाने वालों का रास्ता उधर ही गदीर से, जहाँ बहरहाल जहाँ लोग आकर बिखरते थे उस जगह का नाम गदीर था। अब यहाँ पर गदीर तो आ गए, अब पैगंबर को आयत नाज़िल हुई, पैगंबर उतरे और फौरन इंतजाम करना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम कि यहाँ पर लोगों को बुलाया जाए, लोगों को जमा किया जाए। तो जमा कैसे करेंगे? सबसे पहले अजान हो, जमा करने की इब्तिदा अजान हो। अच्छा, ऐसे वक्त पर अजान हो कि जो नमाज का वक्त भी ना हो। अगर आप वक्त अजान, वक्त नमाज अजान देंगे तो समझेंगे लोग नमाज होगी ज्यादा। लेकिन ऐसा वक्त कि जब नमाज का वक्त ना हो और ऐसे में अजान दी जाए, तब उस वक्त के लोग समझते थे कि भाई पैगंबर को बहुत कुछ काम है कि ये अजान हो रही है। अब आइए जो हम लोग तारीख में या हम लोगों के वहाँ मस्जिदों में ये जो अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहा जाता है, ये कहाँ से इब्तिदा हुई उसकी? पैगंबर ने जनाब अबू ज़र को हुक्म दिया है, अबू ज़र आज बिलाल नहीं, आज कोई दूसरा नहीं, अरे अबू ज़र आओ और आजान दो। बहुत सारे मामला हैं इसमें कि भाई पैगंबर ने जनाब अबू ज़र को चुना क्यों? क्योंकि जनाब अबू ज़र सच्चाई में सबसे आला थे। इस्लाम में अबू ज़र की सदाकत की गवाही दी जाती थी। लिहाजा जब अबू ज़र आजान देंगे तो कोई इसे ऐसी वैसी आजान, ऐसी वैसी पुकार नहीं समझेगा, बल्कि हर कोई अबू ज़र की इस आवाज को सच मानेगा और उस जगह पर आकर जमा होंगे। अब जब अबू ज़र ने आजान दी तो अब लोगों में खलबली मची कि या रसूल अल्लाह, ये कौन सा वक्त आजान का? कोई अहम वाक़या है, कोई अहम बात है? कहा कि हाँ बहुत अहम है, बताइए। कहा कि लोगों को जमा हो जाने दो, लोगों को जमा हो जाने दो। जब लोग आकर इकट्ठा हो गए, देखिए जब लोग आकर इकट्ठा हो गए और अब सवाल हुआ कि या नबी अल्लाह, या नबी, बच्चे लेके महफिल क्यों कर रहे हैं? या नबी अल्लाह कि ये अब मजमा क्यों जमा किया आपने, इकट्ठा क्यों किया? क्या
ये कितना अहम है? पैगंबर ने कहा बहुत ही अहम है। ये इतना अहम है कि अगर मैं उसे अंजाम न दूं फमा बल्लगता रिसालाता रब्बिक, अगर मैं रसूल होकर अगर इसको अंजाम न दे सका तो गोया मैंने कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। बच्चों को मैंने देखा कि मुहर्रम में हल्का बना रहे हैं, मातम कर रहे हैं, अब अगर इन बच्चों को गदीर नहीं किया, अब अगर इन बच्चों का गदीर नहीं किया तो गोया कोई भी रिसालत चाहे अज़ादारी ही क्यों ना हो अंजाम न दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गोशा था बच्चों के, ये गोशा था बच्चों के गदीर बनाने का। एक दूसरा गोशा पैगंबर के पास से मौलाए कायनात अमीर मोमिनीन कि पैगंबर को कहीं से कुछ बुरा वाक़या सुनाई दिया पैगंबर को, तो खबर आई तो मौलाए कायनात ने पूछा कि ये वाक़या कैसे हुआ। ये वाक़या इसको मैंने गाजीपुर में पढ़ा है सर, कहा कि ये वाक़या कैसे हो। मौलाए कायनात और पैगंबर कि किसी ने कोई बुरा काम किया फिर अंजाम दिया तो पैगंबर को खबर आई, तो पैगंबर रंजीदा हुए। मौलाए कायनात ने पूछा कि वजह क्या? कहा कि फुला शख्स ने कोई बुराई अंजाम दी, कोई बुरा फेल अंजाम दिया। तो मौलाए कायनात ने कहा सबब क्या है? कहा कि सबब जो है वसवसा शैतान। सबब क्या है? अगर कोई बुरा काम कर रहा है, बुरा फेल अंजाम दे रहा है तो वजह क्या है? सबसे पहली वजह शैतान इब्लीस। तो मौलाए कायनात इब्लीस को तलाश करने लगे, जुल्फ़कार ली और इब्लीस को तलाश करने के लिए निकले। इधर देखा उधर देखा तो एक शख्स आकर पैगंबर के बगल में पीछे छुप गया। एक शख्स आकर पैगंबर के पीछे आकर छुप गया। तो मौलाए कायनात ने कहा नबी अल्लाह, मैं इब्लीस को तलाश कर रहा हूँ, शैतान को तलाश कर रहा हूँ। देखिए वजह ये है कि बच्चे क्यों कर रहे हैं, मैं तलाश कर रहा हूँ लेकिन इब्लीस कहीं नहीं मिला। तो एक मतलब पैगंबर ने इशारा किया, ये देखो ये बैठा है। तो पैगंबर ने इशारा किया, अब जो है मौलाए कायनात उस पर सवार और कीजिएगा। मौलाए कायनात सवार कि आज इसको कत्ल कर देना, जिसको इब्लीस को कत्ल कर देना है, इब्लीस को मार देना है। कि आज जब जड़ खत्म हो जाएगी तो फिर ये बवाल बिल्कुल नहीं फैलेगी। तो एक मरतबा जो है वो इब्लीस आकर बैठा पैगंबर के सामने, यार ये बात शफाअत करा दीजिए, कर दीजिए। तो बात होने लगी मौलाए कायनात से। तो इब्लीस ने कहा कि या अली, मैं तो आपका बड़ा काम करता हूँ। बच्चे बजा के बच्चे गरीब क्यों मारो, मैं सिक्री मार, मैं तो आपका बहुत बड़ा काम करता हूँ और आप मुझे कत्ल करने के लिए लगे हैं। मैं आपका बहुत काम करता हूँ, बहुत काम आता हूँ। इब्लीस भी इमाम अली का ताबेदार कि काम करता हूँ, आप मुझे कत्ल करने लगे, क्या काम करते हो? कहा कि इब्लीस ने कहा जब भी गौर कीजिएगा, बस आप अपने तक बात रखिएगा, जब भी आपका दुश्मन अपनी ज़ौजा के साथ बिस्तर पर जाता है तो मैं तीसरा होता हूं वहां। कौन? इब्लीस। किसके वहां? जो अली का दुश्मन होता है, जो अली का दुश्मन होता है। मियां बीवी के दरमियान शैतान भी होता है, यानी जिसके दिल में आपका बुग़्ज़ हो कभी उसके घर में ईमान का चिराग रोशन नहीं हो सकता। अब तो ये बच्चे कर रहे हैं, महफिल अली का नाम ले रहे हैं, तो गोया ये दलालत है कि इनके दरमियान शैतान सलमान बड़े मोहम्मद वाला। ये जो बच्चे इस बार की दलील है। अलबत्ता तहजीब होनी चाहिए, जो गार्जियन जिनके बच्चे आ रहे हैं गार्जियन कम से कम आए। अब यहाँ तक बात खत्म हो गई, यानी वो बाबा वाली बात खत्म, थोड़ी सी 2-4 मिनट। बच्चों को आपने इतना, शकील साहब कहाँ है? अरे बाबू भाई, चमचा छोड़िए और बेटा छोड़ के यहाँ आगे बढ़िए। भाई इनकी काविश है कि ये बच्चे तैयार हैं,
इनकी काविश, इनकी जहमतें हैं कि ये बच्चे आज इस लायक हो गए कि गदीर जैसी महफिल कर रहे हैं। गदीर जैसी यानी कोई अहमियत है इसकी गदीर। लेकिन मेरे भाई आपसे गुजारिश है कि बच्चों के अंदर मार्फत होनी चाहिए। आप लोगों ने एक मौलवी साहब के हवाले बच्चों को किया था, अब उसने कितना सही किया कितना गलत किया वो बच्चे जाने आप जाने, लेकिन जब महफिल बर्पा की और मालूम है माँ बाप को कि मेरा बच्चा शेर पढ़ेगा तो वो शेर को देखने के लिए आना चाहिए। ये सबसे पहली तरजीह। तो शेर को देखने के लिए अगर आपने बच्चों को तैयार किया तो उनके गार्जियन को बोलना चाहिए आज जब आपका बच्चा शेर पढ़ेगा तो आप हाजिर रहिए, कम से कम मौजूद रहिए। दूसरी बात की तरजीह की भाई पहले आ रहे हैं बाद में आ रहे नहीं, इसमें कुछ नहीं। तो ये सबसे पहली चीज कि माँ बाप साथ में हो। आप जो बच्चों को यानी आपके समझिए कंट्रोल में बच्चे आ रहे हैं, अब इनकी तरबियत करना, इनको बाकायदा ये अभी गदीर क्यों कर रहे हैं इनके खुद ज्यादा समझ में नहीं, बस ये कि गदीर एक प्रोग्राम होता है, महफिल होती है, इसलिए इन लोगों ने इस्तेमाल कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अब इसकी मार्फत देखिए मोहल्लों में बाकायदा उनको जो है बाल उठना कैसा होना चाहिए सर के बाद उनसे यानी क्या यानी जब मोहल्लों में वो नजर आएंगे तो ये यजीदी नजर आए हुसैनी नजर आए, ये डिपेंड है उनका पहनावा कैसा हो, उनकी बातें कैसी हैं। लेकिन जब गदीर के मैदान में टेंशन था कि यार मेरा बड़ा प्रोग्राम है क्या होगा, खाना पीना की तो हमको जा रहे वतन, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, 2-3 दिन रुकना भी है, खाने पीने का कहाँ का टेंशन नहीं लो, जिसने जुलशीरा में खिलाया था वो गदीर में भी खिलाएगा। खाने पीने का टेंशन ना लो, जिसने जुलशीरा में यानी बरकत अता की थी वो गदीर में कितना मजमा था, 1.25 लाख 90,000 1 लाख खिलाएगा कौन, सब अपने वतन लौट रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वहां पर इन बच्चों की शक्ल में परवरदिगार ने गिलमान नाजिल किया होगा, और बच्चों की शक्ल में गिलमान नाजिल किया। भाई खाने पीने का इंतजाम तो साहब ने कर दिया, तो 5 मिनट का टाइम है, जब खाने पीने का इंतजाम करते हैं तो पानी पिलाने का भी एहतमाम होना चाहिए। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि बच्चों को जुलूस में खास तौर से ये तरबियत दीजिए कि कहीं प्यारी गिरी है, कहीं गिलास पड़ा है, कम से कम इनकी अभी तरबियत हो, ये नीचे से काम करना शुरू कर सकें। ये नहीं कि अब्बा बड़े हैं तो बेटा भी बड़ा रहेगा। अब्बा अगर बेटे बड़े हैं, किसी मसला अंजुमन के सेक्रेटरी उनका बच्चा भूख कैसे गिलास उठाएगा भाई, नहीं हम तरबियत कीजिएगा भाई, सही जुलूस में हो या मजलिस में हो तो कम से कम यहाँ से सीखो, गिलास उठाओ, सफाई करो। ये मोदी का काम बच्चों को आप दे सकते हैं बिल्कुल। इसमें क्या है भाई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी भी तरफ वो हो जाएगी कि हाँ ऐसे बच्चों का पालना जो मोदी के तरफ में चल रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आप सबकी फौजदात इजाफा करें और परवरदिगार हम सबको हमेशा की खुशी सिवाय गम हुसैन की अता करें, और हमें कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। गदीर की खुशी वाकई ऐसी खुशी थी अज़ीज़ान गिरामी कि जिसका बदल नहीं, जिसकी कोई शादी नहीं, जिसके कोई जगह नहीं ले सकता। अब ये नसीब की बात हो गई, करार साहब कह रहे थे सबके लिए मौला नहीं है, तो वाकई यानी ऐसा ही है कि हर मौला तो बनाए सबके लिए गए, लेकिन जिसका जितना दर्द था उतना हासिल हुआ। अब जो यानी खुदाई था उसने अली को ले लिया, और जो खुदाई था उसने गैर को ले लिया। परवरदिगार हम सबको गैर खुदाई रहने की तौफीक अता करे। मुहर्रम करीब है अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम में बहुत काम होता है और बहुत ही ज्यादा पैगाम दिया जा सकता है, शीयत की पहचान की कराई जा सकती है। अपने किरदार, जैसे किरदार में इशारा किया कि किरदार से पहचान कराया जा सकता है, अपने जुलूस से, अपने मातम से और अपने मजलिसों से हम पहचान नहीं करवा सकते। आज हमारा जुलूस क्या है, जब रामनगर से लोग पैदल उतरते हैं तो वहाँ उनकी जबान कैसे चलती है उनकी, वो जुलूस के लिए चलती है। तो बताइए हमारा जुलूस है लेकिन हम दूसरों की जबान हम दे दी। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर वहाँ पर इतना अच्छा हो जाए कि वो जो हमारे लिए जो नफरत है उनकी, हमारे किरदार तालीम आ जाए तो वो नफरत खत्म हो जाएगी। परवरदिगार हम सबको किरदार बनाने की तौफीक अता करे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले और बेहतरीन दुआ है मौला हक का वास्ता देकर। यानी ये जो अय्याम है, अभी ये अय्याम गदीर का अय्याम चला गया, गदीर का दिन चला गया, शब चली गई। कौन सा दिन है ये? बैअत का दिन है। ये जो रात चल रही है बैअत की रात है, यानी वो गदीर से ज्यादा अहम है।
ये जो बैत की रात, ये बैत का दिन, ये गदीर से यानी कौन अली के हाथ में बैत करता है, ऐलान तो कर दिया, फमा वल्लफ़ा रिसालत, अपने जिम्मे से नबी खाली हो गए, अल्लाह के अमर को पहुंचा दिया। अब सबसे ज्यादा यह है कि अली के हाथ पर बैत करता कौन है, उससे ज्यादा अहम यह है कि उस बैत पर बाकी परवरदिगार हम सबको इस बैत पर, और मैं नसीहतन कहता हूँ इस्लामी गिरामी कि ये जो बैत उस जमाने में 10 हिजरी में और उस जमाने के लोगों ने मौला कायनात के हाथ में किया, हम सबको चाहिए कि हर रोज सुबह की नमाज के बाद अपने इमाम ज़माना के साथ बैत करें। कैसे करें? दुआ अहद है, मुख्तसर सी दुआ है, दुआ अहद के नाम से। उसमें यही जुमला है कि जिसमें हम हर रोज सुबह में मौला इमाम ज़माना के साथ बैत करते हैं। और मार्फत की थोड़ी सी कमी है, इस बात को पहुँचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दुआ है जिसका नाम दुआ अहद है। उस दुआ को पढ़ने वाला हर इंसान पढ़ना चाहिए सुबह में, और वो सुबह के वक्त किसी मखसूस फिर सभी है उसमें यह है कि सुबह में जब हमारी आँख खुली, हम इबादत से फारिग हो गए, तो हमारा फरीज़ा यह है कि अपने ज़माने के बाद हम मौला के नाम को याद रखें, लेकिन अपने वक्त का इमाम याद नहीं है। तो उस बैत को जारी रखने के लिए हर सुबह में हम दुआ अहद पढ़ें, जिसमें हम ये अहद करते हैं कि हम अपने इमाम के साथ बैत कर रहे हैं। तो जो बैत का असर उस वक्त था, जो बैत का असर उस वक्त था, यकीन कीजिए जब आप ये अल्फाज रोजाना दोहराएंगे तो वो बात दिल में उतर जाएगी और वो बैत हमेशा तक बाकी रहेगी। वरना वही होगा कि जब गदीर छोड़ा और मौलाए कायनात ने पूछा, और लोग जनाब फातिमा ने पूछा कि क्या तुम गदीर में मौजूद नहीं थे? जनाब फातिमा ने घर घर जाके पूछा। ये मसाइल भी है लेकिन दूसरों के लिए पैगाम भी है। जब पैगाम यानी मौलाए कायनात जनाब सलमान, अबू ज़र, अम्मार, जनाब फातिमा खास करके घर पर जाके पूछती थी, भाई तुमको याद नहीं है कि मेरे बाबा ने अली को वली बनाया था? कहा कि धूप बहुत थी, रोशनी बहुत थी, गर्मी बहुत थी, यानी बैत को भूलना चाहते थे, बहाना रोशनी का था, धूप का था, शिद्दत का था। तो अज़ीज़ान किराम वो बैत हमारे हाथ से ज़ाया ना हो, परवरदिगार ज़माना के रूह में ताजील फरमाए, आसमान के आवाज़ में फरमाए, और इमाम की दुआएं हम सबके शामिल हाल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमाम ज़माना के सलामती के लिए आप खड़े।